Good afternoon. These are my institute where I have worked. अब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। मैं बहुत लकी रहा। केजी में मैंने काम किया बहुत साल, सैफई में किया, पटेल चेस्ट में किया, और अब मैं एरा में आई एम वर्किंग इन एरा। मैंने जो काम किया मेरे संग एक कभी कभी मैं एक डिनोमिनेटर देखता हूँ इन चारों इंस्टीट्यूट के, तो चारों इंस्टीट्यूट बहुत सुंदर थे और अपने अपने ज़माने के अपेक्स इंस्टीट्यूट थे। अब आप एरा भी देखिए, एरा अमंग द ऑल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इट इज़ इन फर्स्ट फ्यू मेडिकल कॉलेज। I'm seeing ERA for, I'm here for last 8 years, but I'm seeing it for last 15 years. So, और ये मैं हमेशा कहता हूँ, आप जितने लोग बैठे हो, ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा आप में से कि आपका कोई रिश्तेदार टीबी से मरे। यही लिखा है इसमें। Would you like your near dear ones to suffer or succumb to tuberculosis? कोई नहीं चाहता। लेकिन और मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि वो मैं 2 पार्ट में करूँगा, और मैं उसके पहले ये बताऊँ, ट्यूबरकुलोसिस बताने के पहले मैं एक शब्द में ये कहना चाहता हूँ। ये केस हैं 2 लगे हुए हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक ड्रग सेंसिटिव टीबी केस है और एक ड्रग रेजिस्टेंट केस है, जो हमने ये मस्कट से लेडी आई थी, हमने इलाज किया है, जो भी उस वक्त रेजिमेंट थे, और दोनों इस वक्त both were young persons and both have taken the treatment and both have cured of tuberculosis and both are still alive। अभी भी मेरे फॉलोअप में वो लेडी जो अमीना थी, सी केम फ्रॉम मस्कट, 14 साल की उम्र थी। उसको देखिए, पहले एक्सरे में, दूसरे एक्सरे में लीजन बढ़ गया नहीं बढ़ गया उरूज, समझ में आ रहा है? तो बढ़ गया तो उसको फिर सब कराई गई। उस वक्त जीन एक्सपर्ट होता था, कल्चर सेंसिटिविटी, एमडीआर टीबी निकला, और उस वक्त का जो भी रेजिमेंट था प्रेवलेंट, उस वक्त तो इंजेक्टेबल रेजिमेंट थे, तो ये उसको दवाई दी हमने, और 2 साल मैंने इलाज किया, और 2 साल के अंत में देखिए, एंड आई नो दैट शी इज़ मैरिड, शी हैज़ फैमिली, नाउ शी हैज़ फैमिली, डूइंग वेल। तो मेरा मैसेज ये है, ट्यूबरकुलोसिस से क्यों आदमी को मरना चाहिए? ये तो ट्रीटेबल डिजीज़ है, क्योरेबल डिजीज़ है। ये मैं किताब से नहीं, किताब में भी लिखा है, लेकिन ये मैं 50 सालों में पता नहीं 5 लाख मरीजों का इलाज कर चुके होंगे अपने हाथों से ही। और सब समझ रहा है इसी देशमुख, समझ में आ रहा तुम्हारे भी, और मैडम आपके समझ में आ रहा? हमें ज़्यादा वरीड हम आप लोगों से रहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस आई से इट्स ऑलमोस्ट क्योरेबल डिजीज, ट्रीट होने वाली। लेकिन फिर भी आप देखिए, अभी रचित साहब ने भी बताया, पिछले साल 5 लाख लोग टीबी से हमारे देश में मर गए। कोई तो कारण होगा। कारण यही है कि डेथ खूब हो रही है, खूब के हम हाईएस्ट टीबी बर्डन है। इंडिया जो है 30% ऑफ द केसेस ऑफ ग्लोब इज इन इंडिया, सो हाईएस्ट टीबी बर्डन। और टीबी बर्डन हाईएस्ट नहीं, हम एमडीआर, जितने भी ड्रग रेजिस्टेंस हैं, सब के हम हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज़ में हैं। आपको फिगर से मैं बोर नहीं करूंगा। और एक सवाल मैंने उठाया, डेथ क्यों हो रही है? डेथ इसलिए हो रही है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोगों को सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। तो एक तो पब्लिक में नॉलेज नहीं है कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इलाज गवर्नमेंट में सब फ्री इलाज है, अभी जब बात करेंगे तो बताएंगे। लेकिन फिर भी लोग ने सब लोग पहुंच जाएं, सब लोग इलाज ले लें, तो क्यों मरे? मरना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन 5 लाख लोग पिछले साल ही मरे, और उसका रीज़न वही है कि सारे मरीजों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। ये लेक्चर आपको सेंसिटाइज करने का यही तरीका है कि आप जानें कि टीबी क्या है और कैसे। व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस? आपको सबको पता है कि ये एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये माइकोबैक्टीरिया है, और बहुत से फैक्टर्स हैं। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं डिजीज़ करेगी। बैक्टीरिया हमारे शरीर में भी है इस एज में, और आपके शरीर में भी है, बहुत लोगों के जो बैठे हुए हैं, क्योंकि सब इन्फेक्टेड हैं। तो बैक्टीरिया से होने से नहीं बीमारी हो जाती है, और देर आर लार्ज नंबर ऑफ होस्ट फैक्टर। जब वो गड़बड़ होगा तब आपको डिजीज़ हो जाएगी। क्या होस्ट फैक्टर में जेनेटिक भी है, कुछ
एज, सेक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन का फैक्टर है, तो बहुत से फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी HIV आपने सुना होगा, HIV जिसको हो जाती है उसको टीबी खूब हो जाती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ देम, डायबिटीज़ जिसको हो गई, बहुत से मरीज हम टीबी के देखते हैं पहली बार डायबिटीज़ पता लगता है, उनको पता ही नहीं है डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हुई, इम्यूनिटी डाउन हुई, टीबी हो गई। सो देयर आर मेनी, सो ये रीजंस हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया इज, आवर कंट्री इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, केसेस बहुत हैं। तो ये नहीं कि हम बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता, लेकिन हमारी पावर अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उसे हम रेजिस्ट करते हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी कभी हमारी डाउन होती है तो डिजीज़ मैनिफेस्ट। सो ये हुआ आपका HIV एड्स का, पता ही है आपको। पोल्यूशन भी आल्सो, आजकल जानते हैं हमारा इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में है। और इवन बायोमास फ्यूल, जो आप लोग, बहुत लोग गांव से होंगे, गांव में देखा होगा कि खाना जो है वो चूल्हे पे बनाया जाता है। चूल्हा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट यू चूल्हे में इस्तेमाल क्या करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। क्या इस्तेमाल होता है गांव में, कोई हाथ उठा के बतावे? चूल्हे में क्या इस्तेमाल होता है? लकड़ी, कंडा, वो जो खेत से क्रॉप रेजिड्यू आता है कट के ना, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यही, ये बायोमास फ्यूल कहते हैं इसको। ये जलता है, धुआं निकलता है, वो उतना ही ख़राब है जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, और वो भी टीबी से उसका लिंक है। मेरा कहने का मतलब, ये सब देखिए, कंडा, लकड़ी, सब फोटो है। टीबी में कौन से आर्गन इफेक्ट होते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी आर्गन टीबी से इफेक्ट हो सकता है। एक हेयर्स की टीबी नहीं सुनी गई अभी तक, अदरवाइज सभी जगह। तो दो तरह की टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो पल्मोनरी टीबी तो आप सब जानते हो, ये जैसे एक एग्जांपल है लंग्स का, सबसे कॉमन इन्वॉल्वमेंट लंग्स का होता है, इसलिए पल्मोनरी टीबी इज़ वेरी कॉमन। ये देखिए क्या है, ये गिल्टियाँ हैं, लिम्फ नोड्स हैं, गांव में लोग घूम रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा भाई ये भी टीबी हो सकती है। तो ये हो तो किसी को ऐसा हो तो ना, ये स्किन की टीबी देखिए, बोन की टीबी हो जाती, बोन में, प्लूरा में प्लूरल फ्यूजन हो जाता है। स्किन में टीबी हो सकती है, और ब्रेन में होती है, बहुत लीथल होती है, पेट में होती है, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, मेल हो फीमेल हो। तो टीबी मेरे कहने का मतलब कहीं भी हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक सवाल, कैसे फैलती है? मैंने कहा एक बैक्टीरिया है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, आदमी खांसता, देखो खांस रहा, सारे जो जिसमें टीबी है बैक्टीरिया वो खांसेगा, निकलेगा ड्रॉपलेट्स, दूसरा आदमी जो सामने आएगा कुछ देर रहेगा वो इनहेल कर जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ टीबी, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्प्रेड। ऑल्दो देयर आर मेनी मोर मेथड्स, बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ टीबी। टीबी की डायग्नोसिस कैसे होती है? टीबी की डायग्नोसिस कोई करने के लिए दो तरह के सिम्टम, आप लोग जब गांव में जाते हो परिवार में, टीबी के सस्पेक्ट कैसे किया जाता है? मैं अक्सर कहता हूं कि दो तरह के सिम्टम्स होते हैं टीबी के। एक होता है जनरल सिम्टम, कहीं की भी टीबी होगी तो वो उनको सिम्टम हो सकता है। जनरल सिम्टम क्या होता है जैसे, और दूसरा है लोकल सिम्टम। लोकल सिम्टम कैसे होगा? जहां का टीबी हुआ, लंग्स में हुआ तो लंग के सिम्टम, बोन में हुआ तो बोन, पेट के हुआ तो पेट के सिम्टम्स, उस तरह के सिम्टम्स। जनरल सिम्टम्स में देखिए जनरली क्या होता है, लोग कहते हैं भाई लोग हल्का हल्का बुखार आ रहा सा, वेट कुछ लूज हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, सुस्ती रहती है और वीकनेस रहती है। दीज आर द जनरल सिम्टम। एनीबॉडी हु, जिसको टीबी होने का अंदेशा है, ये नहीं कि ये सिम्टम हो गए तो सबको टीबी हो जाएगी, लेकिन ये इससे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा कि लोकल सिम्टम, लोकल सिम्टम में जैसे लंग्स काफ़ी कॉमन है, हम लोग सब पल्मोनरी रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, लंग्स में काफ़ी कॉमन है, तो कॉफ, हिमोप्टिसिस, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, ये चार मेजर कार्डिनल सिम्टम है जो लंग के हो जाए। और डिपेंडिंग ऑन द अदर सिम्टम, जैसे हड्डी में तो हड्डी में दर्द होगा, गिल्टियाँ हैं तो मरीज कहेगा साहब मेरी गिल्टी बढ़ गई,
पेट में है तो सम एब्डोमिनल सिम्टम ही विल कंप्लेन। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू थिंक। सो देयर आर दो तरह के सिम्टम हैं, एक जनरल सिम्टम है, एक लोकल सिम्टम। और केस डेफिनेशन में अभी लेटली जल्दी चेंज हुआ है माइक्रोबायोलॉजिकली, लेकिन हमें अभी भी पर्चे में दिखता नहीं। क्यों रचित, अपने डिपार्टमेंट के पर्चे में लिखने शुरू हो गए ना? आई होप इट मस्ट स्टार्ट। अब दो ही तरह के ट्यूबरकुलोसिस है, माइक्रोबायोलॉजिकली या जिनमें बैक्टीरिया है या मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स से डायग्नोसिस प्रूव है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टीबी जो भी हम डायग्नोस करते हैं वो क्लिनिकली डायग्नोस। जैसे लिम्फ नोड दिखाया ना, अगर लिम्फ नोड की हम एक एफएनएसी करते हैं, डीएमएलटी वाले हैं, है ना डीएमएलटी वाले, तो एफएनएसी जानते हो ना, फाइन नीडल एस्पिरेशन। एक नीडल उसमें डाल देते हैं, उसमें से कुछ सेल निकलेगा, कुछ हो सकता पस भी निकल जाए, तो सेल देख करके हम बता देते हैं पैथोलॉजी वाले कि हाँ भाई ये ट्यूबरकुलोस है। तो अगर सेल देख के बताया तो वो तो क्लिनिकली डायग्नोज हुआ। और उस पस में अगर हमने AFB माइक्रोबायोलॉजी AFB डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया या जीन एक्सपर्ट से मॉलिक्यूलर से टीबी का बैक्टीरिया डिटेक्ट कर लिया तो वो माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड हो गए। भाई यही दो तरह की टीबी है, पल्मोनरी एक्सेप्ट पल्मोनरी बता चुके हैं और आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। डायग्नोसिस के टूल्स बहुत हैं। स्मीयर मैंने बताया अभी, स्पूटम, CB नेट बताया, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, कल्चर, एक्सरे, मांटूस टेस्ट, TST, इगरा, बहुत से टेस्ट हैं। FNAC का नाम ही लिया हमने, कभी कभी बायोप्सी भी करते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोस करने का। डिपेंडिंग अपॉन कहाँ की टीबी है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं, और सब मेथड्स इंडिया में अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरी बात ये कि एक हम बात कहना चाहेंगे, एक मांटूस टेस्ट होता, किसी ने सुना? हाथ उठाओ। मांटूस टेस्ट होता, आप लोग सुना ना? एक सुई लगती है, वो सिर्फ पॉजिटिव है तो ये बताता है ये टीबी का बैक्टीरिया उसके शरीर में है, इन्फेक्शन है, डिजीज हुई कि ना। बहुत लोग हमने देखा, डॉक्टर लोग नहीं नॉलेज, बिकॉज ऑफ द पुअर नॉलेज। अरे ऐसा थोड़ा हम जैसे पढ़ाने वाले रोज कहाँ हैं, हर जगह कहाँ हैं, तो वो पुअर नॉलेज नहीं है तो वो मालूम पड़ा PPT हो गई पॉजिटिव, टीबी की दवाई लिख दी गई। बट इट आपको सिर्फ वो बताता है कि इन्फेक्टेड है। अब डिजीज़ में कन्वर्ट हो उसके लिए और टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब पता लगेगा। रेडियोलॉजी मैंने कहा, एक्सरे बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पूटम का एग्जामिनेशन भी मल्टीपल टाइम करते हैं, मैं ये सब नहीं बताऊंगा आपको। CB नेट मैंने कहा मॉलिक्यूलर नया टेस्ट है, 2009-10 से शुरू हुआ है, 1 घंटे के अंदर बता देता है टीबी है कि नहीं है। और दूसरा ये भी बता देता है कि कोई ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है, सब बता देता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी है, और अभी और बहुत से मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स हैं, जो LPA है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन है। डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम इस पर बेस होकर कंट्री ने बना दिया है, यही डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम NTP में यूज़ हो रहा। इवन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए भी डायग्नोस्टिक एल्गोरिदम है, बहुत डिटेल बनाया गया है आफ्टर थॉरो स्टडी, और तब जो है ये सब बना। आज जब हम टीबी के बारे में बात करते हैं तो एक वर्ड हो रहा है यूनिवर्सल DST। मतलब क्या कि जो मरीज हम टीबी का इलाज करें तो हमको पता होना चाहिए कि वो ड्रग सेंसिटिव मरीज है कि ड्रग रेजिस्टेंट मरीज है, और ड्रग रेजिस्टेंस है तो कितने तरह का ड्रग रेजिस्टेंस है, सब बता सकते हैं। इंडिया में सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। दिस इज नोन एज इनवर्स, यानी आज का नियम ये है कि जो मरीज हम देखें ट्यूबरकुलोसिस का, उसका हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का मरीज है। पहले जब मैं पढ़ता था ये सब चीज़ें पता लगती थी, पता लगते लगते 9-10 महीना हो जाता था, या तो मरीज मर जाता था या जिंदा रहता था, या हम लोग अंदाज से दवाई लिख देते थे। अभी भी अंदाज से लिखते हैं कभी कभी तो। लेकिन ये कि अब सब इतना साइंस एडवांस हो गई है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि 3-4 हफ्ते भर के अंदर तुरंत पता लग जाता है कि ये किस तरह का मरीज है। और क्योंकि इलाज उसी तरह से, अभी हम इलाज के बारे में बात करेंगे तो बरक करेंगे। और हिस्टोलॉजी में कभी कभी बायोप्सी भी करते हैं, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता तो हम इलाज दे के भी टेस्ट करते हैं। या इलाज नहीं समझ में आ रहा, पेट में लोग कहते हैं, कई लोग सर्जन लोग कहते हैं साहब सर पेट में टीबी लग रही है, हमने लग रही थी, भैया लिख दो इलाज, क्या फ़र्क पड़ता है।
नहीं प्रूव कर पा रहे हो, इफ़ यू सस्पेक्ट दैट टीबी है तो उसका इलाज लिख दो। इसी को कहते हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, बिना, लेकिन ये है कि क्लिनिशियन को थोड़ा ज्ञानी होना चाहिए, हैं, ऐसा नहीं हर मरीज में टीबी की दवाई लिख दे। तो और अगर वो रिस्पांस कर दिया इलाज से तो वो टीबी का मरीज, हम लोग रिसर्च करते हैं वो भी ये कहते हैं स्पूटम पॉजिटिव हो ठीक, जीन एक्सपर्ट पॉजिटिव ठीक, लेकिन ऐसा कुछ मरीज ऐसे अगर हमें दवाई दी, हमने सस्पेक्ट किया और ठीक हो गया तो वो भी अल्टीमेटली टीबी का मरीज हो गया। सो ऑल दोज फैसिलिटीज़ आर देयर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी नए नए टेस्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट आपने जीन सीक्वेंसिंग कोविड में खूब सुना, टीबी में भी खूब हो रहा आजकल, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट लेवल पर आएगा वेरी सून। और काफ़ी आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आ रहा है टीबी के डायग्नोसिस में। जैसे ये हम ही लोगों ने एरा में बिफोर कोविड किया था चेस्ट एक्सरे और सीटी में, आजकल तो बहुत मतलब पॉपुलर हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको पता लग जाता है कि ये एक्सरे जो है वो टीबी वाला है, चांसेस कितना है उसका। उसके बाद अभी नया स्टडी हमारे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी हो गई है लगभग, कफ साउंड कैसे खांस रहा है मरीज, उसको किस तरह की खांसी है। तो बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू मे से दैट यस दिस कफ इज बिकॉज ऑफ फ्लू, दिस कफ इज बिकॉज ऑफ टीबी, दिस बिकॉज ऑफ सम अदर डिजीज। सो ऑल दोज थिंग्स आर, ये नए नए चीज़ें, टेक्नोलॉजी आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन हो रही है और हर जगह इसको यूज़ किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब, अब 1-2 मिनट में टीबी का इलाज कैसे किया जाता है, हम आपको जैसा अभी रचित ने कहा, हम आपको डॉक्टर थोड़े बनाने आए हैं, लेकिन टीबी का इलाज ये है कि भाई जो एक ज़माने में था जब कोई इलाज नहीं था तो लोग जाते थे सैनिटोरियम में, रेस्ट करते थे, उनको बढ़िया डाइट दी जाती थी। हमें याद है जब हम पीजी स्टूडेंट थे, रचित के लिए शायद स्टोरी होगी ये, तो हाफ टीबी मिक्स अलाउंस डाइट हमारे केजीएमसी के टीबी वार्ड में, टीबी चेस्ट वार्ड में मिलता था, जिसमें 1 किलो दूध, 4 अंडे, मीट रोज़ खाने को, ये सब मिलता था। हमने अपने आँखों से देखा है। हम लोग नहीं खाते थे, मरीज खाते थे, उनका आता था स्पेशल अलाउंस। और तो वो किसी ज़माने में जब दवा नहीं थी तो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं हमारे पास। अब सब दवा आ गई है, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि नहीं इम्पॉर्टेंट हैं, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ मरीजों को एडमिट करना पड़ता है, कुछ मरीजों को एक्स्ट्रा डाइट देनी पड़ती है, गवर्नमेंट भी दे रही है। और लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट लिखना ही नहीं है, ट्रीटमेंट को खाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी मरीज़ सही होगा। ये मैंने दोनों मरीज़ दिखाए तो ये मेरी ड्यूटी थी, इट इज़ ए पब्लिक हेल्थ, इफ़ आई एम ट्रीटिंग, अगर हमने टीबी का मरीज़ का इलाज कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा टीबी का मरीज़ दवा पूरी खाए। सरकार को क्या पड़ी हुई है, यहाँ सरकारी लोग काफ़ी बैठे, मैं भी सरकारी हूँ, वैसी बात नहीं है, लेकिन इनको क्या पड़ी है। हम कहते हैं भाई तुमको हुई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खाओ। डॉक्टर डांट के भगा दे रहा, जाओ डांट सह लो, दवाई इतनी फ्री दे रहा है वो, कोई बात नहीं, डांट रहा है। हमारे यहाँ डांटते हैं, यहाँ भी कभी कभी सुनाई पड़ता मुझे भी। सो वो हम कहते हैं भाई देखो ये बीमारी तुमको हुई है, तुम्हारे परिवार को हुई है, परेशान तो इसलिए खुश नसीब हो कि सरकार सब फ्री दे रही है। अब थोड़े बड़े लटके झटके तो गवर्नमेंट में लगेंगे ही और लगते रहेंगे, लगते रहें और लगते रहेंगे। आई कांट वाउच कि वो सब चीज़, लेकिन ये कि फिर भी अगर आप करेंगे तो इलाज हो। अब ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस मैंने कहा 2 ही तरह का ट्रीटमेंट है, एक ड्रग सेंसिटिव टीबी है, एक ड्रग रेजिस्टेंस है। ड्रग सेंसिटिव का सिर्फ एक रेजिमेंट, हम एक दवा से नहीं इलाज करते, 4 दवाएं देते हैं, शुरू के 2 महीने, फिर 3 दवा देते हैं, टोटल इलाज 6 महीने का। और कुछ सिचुएशन में ये इलाज हम बढ़ा देते हैं 3 महीने का, जैसे CNS टीबी है, स्केलेटल टीबी है, डिसेमिनेटेड, तो 3 से 6 महीने, तो 9 महीने से साल भर का है। तो इलाज सब तरह का, और ये सब फ्री अवेलेबल है, डोज फिक्स्ड है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी होती है, उसका भी लगभग इलाज एक जैसा है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में ट्रीटमेंट को प्रोलॉन्ग करते हैं और कुछ में थोड़ा स्टेरॉइड भी देते हैं, बस, और कुछ फ़र्क नहीं है। सो अब आया ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस भी कई तरह का है,
सिंपल ड्रग रेजिस्टेंस जैसे मोनो, पॉली, मल्टी ड्रग MDR है, नाम सुना होगा, फिर XDR है, प्री XDR, कई तरह के ड्रग रेजिस्टेंस हैं और मैं आपको बोर नहीं करूँगा। और WHO की 2020 में फाइनल गाइडलाइन आई हाउ टू मैनेज MDR TB, ड्रग रेजिस्टेंट TB। हमारे देश ने भी 2021 में इसका गाइडलाइन बना दिया। लकीली मैं काफ़ी गाइडलाइनों का पार्ट रहा हूँ तो मुझे अंदर की सभी स्टोरी भी पता है। और हमारे पास अब कई तरह के ड्रग रेजिस्टेंस का सबका इलाज है। अब देखिए ये है मोनो, शॉर्टर MDR के 2 तरह के हैं, शॉर्टर, लॉन्गर। तो ये रेजिमेन अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें बहुत महंगी महंगी दवाएं हैं, अभी बिल्कुल नई दवाएं आई हैं 4-5 साल के अंदर अंदर। सब दवाएं भारतवर्ष में यूज़ हो रही हैं और अवेलेबल हैं। एक आइडिया जो मूव किया है, पहले इंजेक्शन, मैंने ही अपना केस दिखाया, उसमें हमने कैनामाइसिन 9 महीने उस लेडी को लगाया था। सोचो 14 साल की लड़की को, ये तो हमारी लड़कियां तो इनको तो विश्वास ही नहीं कर सकती हैं कि ऐसा भी हो सकता। 9 महीना उसने सुई लगाया। क्यों लगाया, क्यों लगाया उरूज बता सकती हो? प्रॉपर ट्रीटमेंट तो लिखेंगे, और क्या किया? प्रॉपर काउंसलिंग। मैंने कहा, उनके माता पिता से कहा, अगर इसको जिंदा रहना है, इट वॉज प्रूवन MDR, प्री XDR, MDR नहीं प्री XDR, मस्कट में पकड़ा उसको। तो मैंने कहा देखिए अगर इसको जिंदा रहना है, मैं तो ऐसे ही बोलता था मरीजों से, दिस इज टाइप ऑफ अ काउंसलिंग, नॉट आई एम गिविंग फियर टू देम। हमने देखो ये बीमारी मुश्किल है, हम तो इस तरह कहते थे 50% लोगों को जिंदा रहना है, 50% लोगों को मरना है। तुम किस में रहना चाहते हो, जिंदा वाले में कि मरने? आजकल कौन कहता भैया, बताते हो? हम तो बताते हैं, हम तो हर मरीज को, तभी तो इतने पॉपुलर हुए हम लोग। हमने कहा देखो किस 50% में रहना चाहते हो, बता दो हमें। अगर अब ठीक होने वाले में रहना चाहते हो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। जब मैं सुई बंद करूंगा तब बंद करना, और जब इलाज मैं बंद करूंगा तब बंद करना। हमें पूरी उम्मीद है तुम सही हो जाओगी। और हुई, आई कैन वाउच। अब उसके बच्चे हैं, अब तो 17 साल हो गया, अब तो काफ़ी बड़ी हो, शादी हो गई उसकी, बच्चे हैं, आती है ईद बकरीद पे। तो अगर आप मरीजों के संग अच्छा करोगे तो मरीज़ आपको भी बहुत रिगार्ड देगा। ये मेरा कहने का मतलब है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, चाहे वो नर्सिंग हो, जो भी अगर आप बढ़िया बर्ताव करेंगे, सही से समझाएंगे, तो आपका मरीज़ दवाई खाएगा। और आप लोगों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वार्ड में आप ही लोग तो जाओगे, अल्टीमेटली मरीज़ पूछेगा क्या बताओगे, कैसे बात करोगे, समझ रहे हो भाई? सो एक चीज़ है कि वी हैव मूव्ड सारे ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के नॉन इंजेक्टेबल हो गए हैं। किसी ज़माने में इंजेक्शन खूब यूज़ होते थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल which has 150 some of the lectures regarding tuberculosis is there. अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है किसी को, यू कैन जस्ट पुट माई नेम एंड यू कैन फाइंड। जैसे यही लेक्चर है जो मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ, वो क्या टीबी में नया है, टीबी का मास्टर क्लास है। तो बहुत से इस तरह के लेक्चर्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस पे हमारे मेरे खुद के यूट्यूब पे हैं, चैनल है। आप यू कैन इन स्पेयर टाइम यू कैन सी दोज थिंग्स। बहुत लोग देख रहे हैं। सो दैट वाज पार्ट 1। अब एक पार्ट में अगर कोई आपको सवाल करना है तो हम 5 मिनट दे सकते हैं। हाँ बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? हैं? प्रवीण चौहान। और कौन से डिपार्टमेंट से हो? सर, अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद उसे फिर रिकरेंस होने लगता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? टीबी का इलाज मैंने कहा 6 से महीने से लेकर ड्रग सेंसिटिव का, ड्रग रेजिस्टेंस का 1 साल से 2 साल तक का है। और उसके बाद भी इलाज ठीक हो गया मरीज, और 1-2 साल 5 साल तक देखा जाता है। 5 हमने उस लेडी को दिखाया ना, 5 साल हो गए, 17 में इलाज किया था और अब 23, तो 5 साल पूरे हो गए। अब तक ठीक है, तो अब चांस है उसको नहीं होगा। लेकिन रिकरेंस होती है 10 से 12% के ट्यून में, डिपेंडिंग अपॉन कितना अच्छा और कितना खराब इलाज हुआ है।
और वो रिकरेंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिकरेंस फर्स्ट ईयर में होती है, और फर्स्ट ईयर में भी अगर हम कहें तो पहले 6 मंथ्स में होती है। तो हम एज ए क्लिनिशियन हम तो करते थे, अब गवर्नमेंट में वो रूल बना दिया गया है अभी प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पहले ट्रीटमेंट जब ख़त्म हो जाता था तो फॉलो अप नहीं था आफ्टर ट्रीटमेंट। नाउ गवर्नमेंट, हम लोग तो शुरू से क्लिनिशियन 50 साल से कर रहे हैं। जैसे वो लेडी हमने ना लिया, उसको हम हर 6 महीने में हम बुला के देखते हैं, इसलिए देखते हैं भाई देखें क्या हुआ, लड़की थी कहीं अब दोबारा तो नहीं हो जाएगा। इट्स ए वेरी ड्रेडेड डिजीज़, मैं ये कर रहा हूँ। तो रिकरेंस देखने के तो अब 2 साल का फॉलो अप रख दिया गया है, और 2 साल के फॉलो अप में हर 6 महीने में आप जो मरीज आपका ठीक हो चुका है, इलाज पूरा ले चुका है, दिस इज़ नोन एज पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलो। अब ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। अब कितना ये लोग फॉलो कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर साहब बताओ कितना फॉलो कर रहे हो आप लोग? अब तो नियम बन गया है। हम लोग तो पिछले 50 साल से करते हैं। जो मरीज का इलाज करते हैं दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं और पूरी कैपेसिटी से करते हैं। हम जानते हैं तभी तो मेरा नाम होगा। समझ रही हूँ उरू जो चारू, ऐसे नहीं हवा हवा में बात करने से नाम होगा। नाम होगा जब आप मेहनत करोगे मरीज के संग। तो वो फॉलो अप ला दिया गया है कि किसी को रिकरेंस हो रहा है, यस विच इज़ अ पॉसिबिलिटी इन 5 to 10% एंड कैन रिकर। तो रिकरेंस पे भी इलाज लगभग वैसे ही हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए अब 2 साल का फॉलो अप रख दिया गया। एक नया टर्म और आ गया है, अभी हम अपने पीजी से पूछें तो बड़ा मुश्किल से बता पाएंगे। पोस्ट टीबी लंग डिजीज़। टीबी जब ठीक भी हो जाती है तो टीबी तो उसका बैक्टीरिया मर गया, टीबी का सब खत्म हो गया, लेकिन जो उसकी जो सीक्वली है, किसी को कैविटी रह गई, किसी को फाइब्रोसिस रह गई, किसी को और कुछ रह गया, तो उसे कहते हैं पोस्ट टीबी सीक्वली। मतलब उसमें भी सिम्टम्स होते हैं। टीबी इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसके बाद भी आदमी को मुंह से खून आ सकता है। ये पोस्ट टीबी सीक्वली के दौरान बहुत से लीजन हो जाते हैं। तो वो भी एक है। इसीलिए फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई मरीज मिले तो ज़रूर उससे कहो भैया इलाज तो हो गया है, ठीक हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब को दिखाते रहना। मरीज समझता है यार डॉक्टर बेवकूफ़ बना रहा है, कि आजकल डॉक्टरों ने भी अपनी स्थिति बड़ी ख़राब कर ली है। कुछ दिनों बाद मैं तो यही कहता हूँ, यही स्थिति रही तो दौड़ाएंगे लोग। क्या नाम तुम्हारा बिटिया? सबरीन। लोग दौड़ाएंगे, और हो ही रहा है। देख रहे हो, क्लिनिक टूट रही हैं, डॉक्टर पीटे जा रहे हैं। हमारे ज़माने हमने तो 50 साल में कभी नहीं देखा भाई। टचवुड, केजी में हम 40 साल रहे, बहुत साल हेड रहे, हमारे ज़माने में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। समरीन दिस इज न्यूज़ फॉर यू, हैं? कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, क्योंकि लोग सिंसियर थे, लोग कायदे से सब काम करते थे। अब आज देखिए, तो मैं तो अक्सर जब डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ तो अक्सर कहता हूँ वो दिन दूर नहीं, उल्टा सीधा करोगी तो पहले तो क्लिनिक टूटेगा, फिर मारी पीटी जाओगी, और फिर क्या होगा उसके आगे? समरीन तुम बताओ, उसके आगे क्या होगा? हैं? उसके आगे जेल भी हो सकता है। रोज सुनती हो अखबार में, फाइन, करोड़ों का फाइन होता है, हैं? और जितना ज़िंदगी में कमाया नहीं होगा और ज़्यादा फाइन हो जा रहा, और जेल भी हो गए हैं लोग, हमने देखा। सो डॉक्टरी जो भी आप पैरामेडिक्स हो, जो भी बहुत कायदे से करना है। टाइम आगे इज़ वेरी हार्ड। ये मैं एज ए मेंटर कह रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि आगे का समय कैसा आने वाला है। तो वो आपको अपने साइंस में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए और बिहेवियर भी चाहिए, तब जाके मरीज आपका हाथ जोड़ेगा। मरीज पाँव भी छूता है और मरीज मारता भी है। आई होप आई एम मेंटरिंग। ये हमने जो आखिर के 2-4 मिनट ये मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ उरूज और चारू, और अरे बहुत रेयर ये है भाई मेंटरिंग। आजकल मेंटर नहीं मिलते हैं, टीचर तो मिल जाते हैं, हैं? सो आई एम बोथ टीचिंग एंड आई एम मेंटरिंग आल्सो।